वेलकम व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और बेलरामी-हे थ्योरी। मटेरियल के फेल होने से रिलेटेड डिफरेंट साइंस ने डिफरेंट टाइप के थ्योरी दिए हैं। उन थ्योरी में से एक थ्योरी है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, जिन्हें बेलरामी-हे ने प्रपोज्ड किया है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक मटेरियल तभी फेल हो सकता है जब उसमें टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो है उसके इलास्टिक लिमिट पर जो स्ट्रेन एनर्जी होगी उसके वैल्यू से एक्सीड कर जाएगी। दैट मीन्स अगर कोई कंपोनेंट है और इसमें हम स्ट्रेस इस पर इंड्यूस्ड कर रहे हैं, तो इस स्ट्रेस के इंड्यूस्ड करने से क्या होगा कि मान लीजिए ये और मैं यहाँ पे कंपोनेंट ली और इस पे एक टेंसाइल फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये जो है चेंज होगा, ठीक है, लेंथ इसका चेंज हो गया। लेकिन अगर इलास्टिक बॉडी है ये, तो कुछ हद तक, ठीक है, लिमिट तक ये क्या होगा, अपना शेप जो है वो रिगेन करना चाहेगा। तो ये जो शेप जो है जब ये रिगेन होना चाहेगा, उस वक्त जो इसमें एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। तो यहाँ पर यही कहने का अर्थ है कि अगर कोई भी बॉडी पे जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हुआ, तो उसके कारण जो स्ट्रेन एनर्जी डेवलप हुई, उसका वैल्यू उसके यील्डिंग पॉइंट पे जितना स्ट्रेन एनर्जी डेवलप होगा उससे अगर वो ज़्यादा हो जाता है या इक्वल हो जाता है, तो बॉडी क्या होगी, फेल कर जाएगी। स्ट्रेन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं U से, और स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला U इक्वल टू लिखा जाता है हाफ सिग्मा स्क्वायर बाय E, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम यील्ड पॉइंट की बात करें इलास्टिक लिमिट तक, इसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में हाफ सिग्मा की जगह सिग्मा y, यानी यील्ड पॉइंट पे जितना स्ट्रेस हो रहा है बाय E, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्मूला को हम रिजॉल्व करें, ठीक है, तो U का जो होता है स्ट्रेन एनर्जी उसको, ठीक है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब यहाँ पर हम स्ट्रेन को लिख सकते हैं स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस, और इस फॉर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यही हो जाएगा सिग्मा जो है, ठीक है, होल स्क्वायर, जिसको आप इस फॉर्म में लिखते हो। तो सेफ डिजाइन का जो कंडीशन है वो स्ट्रेन एनर्जी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर टू E, ये है। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो बॉडी जो है वो सेफ होगा, अदरवाइज ये मटेरियल्स फेल कर जाएगी। कंडीशन फॉर सेफ डिजाइन। 3 डायमेंशनल लोडिंग अगर कोई कंपोनेंट पे है, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट है, इस पे 3 डायमेंशनल लोडिंग है। थ्री डायमेंशनल लोडिंग। तो स्ट्रेन एनर्जी जो इसमें स्टोर होगा उसको हम लिखेंगे हाफ सिग्मा 1 एप्सिलॉन 1 प्लस हाफ सिग्मा 2 एप्सिलॉन 2 प्लस हाफ सिग्मा 3 एप्सिलॉन 3, ठीक है, इस फॉर्म में हम लिखेंगे, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू क्या, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अब आप पढ़ चुके हो कि एप्सिलॉन यानी कि स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा 1 बाई E, ठीक है, 3 डायमेंशनल बॉडी में म्यू सिग्मा 2 बाय E माइनस म्यू सिग्मा 3 बाय E। इसी तरह से
सेम वे में हम लिख सकते हैं सिग्मा 2 को भी लिखेंगे सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 3 बाई ई। इसी तरह से एप्सिलॉन 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा 3 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 1 बाई ई। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब ये सारा जो डेटा है, ठीक है, इसका वैल्यू इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए। अब डायरेक्ट मैं इस फॉर्म में लिख दे रही हूँ, ठीक है, u इक्वल टू 2 और e, ठीक है, दोनों कॉमन हो जाएगा तीनों टर्म में, इसको हम बाहर कर देंगे। सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 ये मल्टीप्लाई होगा तो सिग्मा 1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और सिग्मा 2 स्क्वायर सिग्मा 3 स्क्वायर, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म है सारा माइनस का, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस, और आप देख रहे हो जो म्यू है वो कॉमन हो जाएगा, और 2 पहले ही ब्रैकेट में लिए इसलिए 2 यहाँ लिखेंगे, और म्यू सिग्मा 1, ठीक है, सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 इंटू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 इंटू सिग्मा 1, इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। और कंडीशन जो सेफ डिजाइन का है उसका इक्वेशन हम लिखते हैं यहाँ पर u लेस देन और इक्वल टू होता है सिग्मा y स्क्वायर बाय 2e, ठीक है। तो u का वैल्यू यानी लेफ्ट साइड में हम इतना लिख सकते हैं, ये पूरा टर्म, और ये राइट साइड में लिखेंगे तो 2e दोनों कैंसिल होगा। इसके बाद हम इसे सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, ये पूरा टर्म लेस देन और इक्वल टू ये टर्म, ठीक है, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 इंटू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 इंटू सिग्मा 1 लेस देन और इक्वल टू सिग्मा y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये रिजल्ट आया। यही अगर 2D सिस्टम होगा तो सिग्मा 3 को क्या करेंगे, हम 0 कर देंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर न्यू इक्वेशन जो आएगा वो हो जाएगा 2D के लिए, किसके लिए है, 3D के लिए। अगर सिग्मा 3 को 0 करेंगे तो इसको सिंपल फॉर्म में सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2, ये टर्म सिग्मा 3 है तो 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा आपका ये फॉर्म लेस देन और इक्वल टू सिग्मा y स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी 0। अब इसी इक्वेशन को अगर हम प्योर शियर फॉर्म में लिखते, ठीक है, प्योर शियर स्ट्रेस। अब इस केस में अगर लिखेंगे तो हम जानते हैं कि सिग्मा 1 का जो वैल्यू होगा वो टाउ होगा और सिग्मा 2 का वैल्यू माइनस टाउ होता है। अब यहाँ पे हम इसे पुट करेंगे, देखते हैं न्यू इक्वेशन, टाउ स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर माइनस 2 म्यू माइनस टाउ स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू सिग्मा y स्क्वायर। अब टाउ सब में कॉमन ले लेंगे और डायरेक्ट हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 टाउ स्क्वायर इंटू 1
प्लस म्यू लेस देन और इक्वल टू सिग्मा वाई स्क्वायर। अगर हम इलास्टिक डक्टाइल मटेरियल्स ले रहे हैं तो डक्टाइल मटेरियल्स के लिए जो म्यू का वैल्यू होगा वो 0.3 होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 + 0.3 लिखेंगे तो ये टोटल टर्म हो जाएगा 1.3 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा ये 2.6। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लिखते हैं टाउ स्क्वायर का वैल्यू सिग्मा वाई स्क्वायर बाय 2.6। और टाउ का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 0.62 जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे सिग्मा वाई। अब इस इक्वेशन जो हमें इस थ्योरी से जो मिला है और इसे कंपैरिजन करेंगे हम लोग जो प्रैक्टिकल वे में जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू होता है, प्रैक्टिकल वे में शियर स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है प्रैक्टिकली वो होता है इक्वल टू 0.57 सिग्मा वाई, यानी यील्ड स्ट्रेस के 0.57 के मल्टीपल के इक्वल होगा। और यहाँ जो हमें वैल्यू आ रहा है वो शियर स्ट्रेस जो यील्ड पॉइंट पर है उसके 0.62 पे है। दैट मीन्स इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब यील्ड स्ट्रेस का 0.62 मल्टीपल होगा वैल्यू उस वक्त मटेरियल फेल होगी। लेकिन प्रैक्टिकल क्या हो जाएगा कि ये पहले ही मटेरियल फेल हो जाएगी, 0.57 का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे यील्ड स्ट्रेस पे तो इस कंडीशन से पहले ही मटेरियल फेल हो जाएगी प्रैक्टिकली। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं इस थ्योरी के लिए जो प्योर शियर स्ट्रेस का केस होगा उसके लिए ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन क्लोज है। ठीक है, यहाँ पर 0.57 है, 0.62 है, तो दोनों जो है बहुत ही क्लोज है। तो ये थ्योरी जो है ये ब्रिटल मटेरियल्स में फेल हो जाएगी। तो ब्रिटल में अगर ये फेल हो जा रहा है तो डक्टाइल में ये जो होगा गुड रिजल्ट देगा। तो हम लिख सकते हैं ये थ्योरी जो है ये बेस्ट रिजल्ट किस में देगा, डक्टाइल मटेरियल्स में। अब ग्राफिकल वे में आप इसे अगर रिप्रेजेंट करोगे उसका जो शेप होगा वो इलिप्स की तरह होगा। हम इक्वेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन इलिप्स का है। ठीक है, ये बिल्कुल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर इस फॉर्म में आ रहा है, यानी ये इक्वेशन जो है ये इलिप्स का है। तो ग्राफ जो बनेगा वो इलिप्स जैसा। सबसे पहले कोऑर्डिनेट x और y, x एक्सिस पे सिग्मा 1 और y एक्सिस पर सिग्मा 2 लेंगे। इलिप्स ड्रॉ करना है हमें। ये जो है ये 45 डिग्री पे मैंने लिया, तो ये रहा इलिप्स। तो इस तरह से अगर कोई भी पॉइंट पे हम मटेरियल्स का ले और उसका कोऑर्डिनेट सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हो तो जो इस स्पेस के अंदर यानी इस शेप के अंदर इलिप्स के अंदर आएगा तो मटेरियल सेफ होगा। अगर इलिप्स के वो बाहर जाएगा तो वो मटेरियल्स फेल हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी है उसमें जो ग्राफिकल वे में उसे रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका शेप होगा इलिप्स। और यहाँ जो इलिप्स है वो डिपेंड कर रहा है पॉइजन रेशियो पे, म्यू पे। ओके, थैंक यू।